आपको क्या लगता है छोटी कैविटी मतलब छोटी फिलिंग, बट अगर डिले कर दिया जाए तो वही छोटी सी कैविटी आपको रूट कैनाल या फिर इम्प्लांट ब्रिज तक ले जा सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स क्लिनिक आते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करवाऊं, फिलिंग करवाऊं या फिर रूट कैनाल करवाऊं या फिर दांत निकलवा कर ब्रिज या इम्प्लांट में से कुछ लगवाऊं। ये कंफ्यूजन बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि हर सिचुएशन के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होता है। इस वीडियो में आज मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ कि किस सिचुएशन में हमें फिलिंग करनी चाहिए, कब रूट कैनाल जरूरी हो जाता है और किस सिचुएशन में दांत निकाल कर इम्प्लांट या ब्रिज बेस्ट ऑप्शन होता है, ताकि अगली बार आप भी सिचुएशन के हिसाब से समझ सकें कि आपके दांत के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कैविटी सिर्फ दांत के ऊपर की लेयर तक है, मतलब इनेमल या डेंटिन तक है, और अगर आपको पेन नहीं है, सिर्फ थोड़ी झंझनाहट है मीठा या ठंडा खाने से, तो फिलिंग बेस्ट ऑप्शन है। इसमें हम कैविटी को क्लीन करते हैं और एक दांत के कलर के मटेरियल से इसको सील कर देते हैं। इस फिलिंग मटेरियल के कारण दांत वापस से स्ट्रॉन्ग बन जाता है और बैक्टीरिया को अंदर आने से रोकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर इस स्टेज में हमने एक छोटे से होल को इग्नोर नहीं किया और फिलिंग करवा ली तो ये एकदम सिंपल, इफेक्टिव, कम खर्चे का और कम दर्द का ट्रीटमेंट है। आप में से कितने लोगों ने फिलिंग कराई और वो कितने साल चली, कमेंट में लिखिए। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की। अगर डिके दांत के पल्प तक पहुंच चुका है, मतलब उसकी नर्व्स तक पहुंच गया है, तो फिर फिलिंग काम नहीं करेगी। उस सिचुएशन में हमें रूट कैनाल करना जरूरी हो जाता है। इस सिचुएशन में जनरली आपको पेन होगा, गरम से झंझनाहट होगी, पर कई बार अगर सडन बहुत लंबे टाइम से होती है तो पेन का नहीं समझ में आता। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि दर्द ना हो। दूसरा, हम इस इन्फेक्टेड टिश्यू को निकाल कर कैनाल्स को क्लीन और डिसइंफेक्ट करते हैं। तीसरा, हम इस कैनाल को सील कर देते हैं और ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग क्राउन प्लेस करते हैं। इससे दांत बच जाता है, इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है, च्युइंग एकदम नॉर्मल हो जाती है और आज के टाइम में रूट कैनाल ट्रीटमेंट एकदम पेनलेस होता है। आपको क्या लगता है लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट से क्यों डरते हैं? पेन की वजह से या कॉस्टिंग की वजह से? कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं तीसरी सिचुएशन की। अगर दांत सेव नहीं किया जा सकता और उसको निकालना ही पड़े तो एक ऑप्शन होता है डेंटल ब्रिजेस। इसमें दोनों साइड के हेल्थी दांतों को थोड़ा ट्रिम किया जाता है और उन दांतों की हेल्प से उनके ऊपर कैप लगाते हुए बीच वाले मिसिंग दांत को रिप्लेस किया जाता है। ये ट्रीटमेंट एकदम फिक्स्ड होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि दोनों साइड के हेल्दी दांत को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आज के टाइम में सबसे एडवांस्ड और नेचुरल ऑप्शन है डेंटल इम्प्लांट। इम्प्लांट एक आर्टिफिशियल रूट होती है, एक टाइटेनियम स्क्रू जो कि बोन में डाला जाता है। कुछ हफ्तों बाद ये बोन से फ्यूज हो जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्राउन लगा। अब बात करते हैं इम्प्लांट के फायदे की। इसमें एडजेसेंट टूथ को हमें सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता। इसका लुक और फंक्शन एकदम नेचुरल टूथ की तरह होता है और ये एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन होता है। आपको क्या लगता है इम्प्लांट ज्यादा अच्छा ऑप्शन है या फिर ब्रिज? अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। अब आपको डिसीजन लेना इजी लग रहा है ना? अर्ली चेकअप से दांत बच जाते हैं। हर स्टेज का अपना ट्रीटमेंट होता है, या फिर फिलिंग, या तो रूट कैनाल, या तो ब्रिजेस, इम्प्लांट, लेकिन नेचुरल दांत को बचाए रखना हमेशा बेस्ट ऑप्शन होता है। तो एक छोटी कैविटी से शुरू होने वाली कहानी फिलिंग, रूट कैनाल, ब्रिजेस, इम्प्लांट तक पहुंच सकती है। इसलिए आप जितना जल्दी अपने डेंटिस्ट को विजिट करेंगे, ट्रीटमेंट उतना ही सिंपल और अफोर्डेबल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।